चैप्टर 4 ऑफ केमिस्ट्री दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन, जब सेम, अब वो एटम सेम हो या फिर डिफरेंट हो, ठीक है, जब उनकी कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल जब ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन होंगे तो O2 की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह जब 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है दैट इज ओजोन, O3। इसी तरह अगर डिफरेंट एटम है, फॉर एग्जांपल एक एटम है सोडियम का Na और एक एटम है क्लोरीन का, अब इन दोनों की फॉर्मेशन से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। लेट्स सी इन स्ट्रक्चर Na, इसका एक एटम कंबाइन होगा और Cl, इसका एक एटम कंबाइन होगा। इन दोनों एटम की कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब अगर सेम एटम कंबाइन हो रहे हैं या फिर डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं, सेम एटम इन केस ऑफ ओजोन, अब ओजोन के केस में ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन हुए हैं तो ओजोन की फॉर्मेशन हुई है और इसका फॉर्मूला है O3। अगर डिफरेंट एटम की फॉर्मेशन हो, अगर डिफरेंट एटम कंबाइन हो इन केस ऑफ वाटर, अब वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। अब हाइड्रोजन के एटम 2 कंबाइन हो और ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन हो तो इन दोनों की भी कम्बिनेशन से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो सकती है। अब जो मॉलिक्यूल हैं वो डाई एटॉमिक भी होते हैं और ट्राई एटॉमिक भी होते हैं। डाई मीन्स 2। जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं उनकी कम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ है और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ है, इन दोनों के कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं HCl। CO, एक मॉलिक्यूल कार्बन का, एक एटम कार्बन का और एक एटम ऑक्सीजन का, अब इन दोनों की कम्बिनेशन से CO की फॉर्मेशन होती है। NO, एक N का और एक एटम ऑक्सीजन का NO, N2। अब दो सेम N के जब एटम कंबाइन होंगे तो इसकी कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं N2। देन ट्राई एटॉमिक, जब 3 एटम्स कंबाइन होते हैं उन 3 एटम्स की कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, उसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल H2O, अब H2O के केस में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जब ये 2 हाइड्रोजन के एटम, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का एटम, इन दोनों के एटम जब कंबाइन होते हैं तो इनकी कम्बिनेशन से ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है दैट इज वाटर। SO2, एक S का और ऑक्सीजन के 2 जब एटम कंबाइन होंगे तो SO2 की फॉर्मेशन होती है। CO2 एंड O3, ओजोन। इसी तरह ऑक्सीजन के जब 3 एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक ओजोन की फॉर्मेशन होती है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जब बहुत से एटम कंबाइन होते हैं और उनकी कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी उसको कहते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स मैनी एंड एटॉमिक मीन्स एटम। जब बहुत से एटम कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं उनको कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था क्योंकि इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हैं और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है एंड इट्स शेप, के मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे होगी, एंड देन इसकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान में कौन कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है, कोवलेंट, आयोनिक, ठीक है, इन बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन क्यों करते हैं। अब इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ होती है वो अपनी एनर्जी को लोअर करती है ताकि वो स्टेबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब जब भी वाटर होता है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है ताकि जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है
ठीक है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उस वाटर के कंसंट्रेशन को कम करता है, और जहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी बिल्कुल नहीं है उन दोनों को मेंटेन कर देता है ताकि दोनों स्टेबल हो। इसी तरह जैसे वाटर फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करती है। और इसके साथ जैसे हीट होती है, हीट भी हमेशा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी वो मूवमेंट करती है, ताकि जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है उसकी कंसंट्रेशन भी फिल अप हो जाए, और जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो स्टेबल नहीं होती, और वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करती है। इसी तरह जब दो आइसोलेटेड एटम हों, उनकी कंसंट्रेशन, वहाँ पे एनर्जी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टू बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। जब वो बॉन्ड की फॉर्म में आते हैं तो जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है, और जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी हाफ रिलीज़ हो जाती है और हाफ उन बॉन्डेड एटम्स में होती है, और वो अपने आप को स्टेबल कर देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? अब जो हाइड्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट एक सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जब टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, जब टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होंगे उनकी कम्बिनेशन से H2 की फॉर्मेशन होगी, और H2 मॉलिक्यूल है, इट्स मीन टू एटम्स जब कंबाइन होते हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जब हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट था, क्योंकि किसी भी एटम्स को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब जो हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन वो अनस्टेबल है, क्योंकि उसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जब 2 एटम्स जब हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल स्टेबल नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, उसको स्टेबल करने के लिए जब 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते हैं तो H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, और इससे जो वो स्टेबल फॉर्म में भी आ जाते हैं और जो एनर्जी है वो भी लोअर हो जाती है। बट कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एटम्स की ज़रूरत नहीं होती, उनका आउटर मोस्ट शेल खुद ही कंप्लीट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम, He, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आते हैं, जो हीलियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो हीलियम है इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल स्टेबल होता है। सेकेंड एटम है Ne, नियॉन। अब जो नियॉन होता है उसके 2 शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो सेकंड शेल है, ठीक है, जो इसका लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब किसी भी एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब जो नियॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसके अंदर भी बॉन्डिंग नहीं होती, इसको बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल होता है, इसको और एटम्स की ज़रूरत नहीं है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। द थर्ड एटम इज़ आर्गॉन, Ar। अब जो आर्गॉन होता है इसके 3 शेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है। जो सेकंड शेल है उसमें इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो लास्ट इसका शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो थर्ड शेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। इसके अंदर भी कोई भी बॉन्डिंग हाइड्रोजन कोवलेंट कोई बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती।
केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो आउटर मोस्ट शेल जब इनकम्प्लीट होता है, उनको अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करने पड़ते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज़ करने पड़ते हैं। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग, कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई एटम है उनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग की जाती है। Here are two rules, डुप्लेट रूल्स एंड ऑक्टेट रूल्स। अब जो डुप्लेट रूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर अप्लाई होता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसको एक इलेक्ट्रॉन या तो फिर वो गेन करेगा या फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ करेगा या फिर उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इस टाइप की जो रूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग आती है उसको डुप्लेट रूल कहते हैं। एंड ऑक्टेट रूल इज़ in which atom tend to gain, lose or share electron as to have 8 electrons in their outermost shell। उसको अपने outermost shell कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स में या तो इलेक्ट्रॉन्स, उन 8 इलेक्ट्रॉन्स में या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ते हैं या तो गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करेगा। ऐसे रूल्स को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, योर होम असाइनमेंट इज़, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के अंदर केमिकल बॉन्डिंग होती है। इसी तरह आपने कोई भी 2 एटम्स लेने हैं जिनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग होती है, और केमिकल बॉन्डिंग हमेशा उन एटम्स में होती है जिनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। सो आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर 2 और 3 एटम्स ऐसे लिखने हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है और उनकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है विद केमिकल बॉन्डिंग।